So illustration 19, Rajat Limited issued debentures at 94% for 5 lakh rupees on 1st April 2011. That means ये shares, I'm sorry, ये जो debentures हैं वो clear है कि discount पे issue हुए हैं 94% पे, repayable by 5 equal annual drawings. Annual drawings या installment amount बताया हो तब clear है कि ये fluctuating method of writing of the discounts है. The company closes its account on the calendar year. Calendar year कौन सा होता है? From Jan to December. यानी 1st April में अगर debentures issue हुए तो ये books close हो जाएंगी December में. Indicate the amount of discount to be written off in every accounting year, assuming that the company decides to write the debenture discount during the life of the debentures. Also prepare the discount on issue of debentures account. तो हमने दो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. सबसे पहले हम डेट वाइज कॉलम बनाएंगे कि हमने डिस्काउंट को एलोकेट कैसे करना है. इसीलिए योर अकाउंट नेम विल बी स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट. डेट वाइज इसलिए क्योंकि हमें 2011 से कैलकुलेशन शुरू करनी है एंड इट विल बी कैरीड ऑन फॉर द 5 years, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर रिडीम होंगे. तो पहला कैलेंडर ईयर जो खत्म हो रहा है 1st अप्रैल से खत्म होगा 31st दिसंबर 2011. आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इस टाइम पे जो हैं जो अभी रिडीम नहीं हुए दैट इज टोटल 5 लाख. टाइम पीरियड जो दिसंबर तक बनता है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर इफ वी कैलकुलेट दैट इज 9 months. क्योंकि ये क्वेश्चन मंथ्स में है तो हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट का दैट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग डिबेंचर्स विद द मंथ ऑफ द डिबेंचर्स. 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 months के लिए ये अमाउंट स्टैंडिंग रही तो टोटल अमाउंट आया 45 लाख. इस कॉलम के बेस पे हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रोडक्ट के बेस पे. नाउ 31st दिसंबर 2011 के बाद नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 31st दिसंबर 2012. लेकिन उससे पहले जैन टू मार्च ऑलरेडी कैलेंडर ईयर प्रीवियस ईयर का चल रहा है तो 3 months जैन टू मार्च में 5 लाख रुपीस ही स्टैंडिंग रही अमाउंट 15 लाख. मार्च के आखिर में 1 लाख ड्रॉइंग करके 1 लाख से डिबेंचर्स रिडीम कर दिए गए होंगे तो 1st अप्रैल को जो अमाउंट रहेगी डिबेंचर्स की दैट इज 4 लाख. तो अप्रैल टू दिसंबर टाइम पीरियड हो गया 9 months तो ये अमाउंट होगी 4 लाख इंटू 9 36 लाख. लेकिन क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर है तो जैन टू दिसंबर में टोटल अमाउंट विल बी प्लस करके 51 लाख. नाउ अगेन ये अमाउंट स्टैंडिंग रहेगी फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब एंड मार्च इन द ईयर 2012 4 लाख ही स्टैंडिंग रहेगी 3 months के लिए दैट मेक्स 12 लाख. लेकिन 1st अप्रैल को अगेन 1 लाख से रिडेम्पशन हुई तो डिबेंचर्स अमाउंट रहेगी 3 लाख और कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है 31st दिसंबर 2013 9 months के लिए तो 3 लाख इंटू 9 दैट कम्स टू बी 27 लाख. तो इस साल टोटल अमाउंट विल बी 39 लाख. Again, with the same procedure, we will make the charts for 2014, 2015 and 2016. जब तक ये last debentures redeem नहीं हो जाते वो redemption होगी 1st April 2016 में तो वो 3 लाख अमाउंट टोटल आई प्रोडक्ट कॉलम में. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे कि इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 5 से 51 डिवाइड नहीं होगा. 3 से डिवाइड हो जाएंगी सारी अमाउंट्स 45 लाख डिवाइड बाय 3 15 आ जाएगा. 3 लाख मींस मिनिमम अमाउंट क्या है 3 लाख से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे दैट मींस तो ये 0 कट जाएंगे सारे क्योंकि बेस क्या है 1 लाख कॉमन है सब में. तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए 1 लाख डिवाइड या 3 लाख डिवाइड विच एवर इज सुटेबल आप स्टेप वाइज कर सकते हो. तो ये रेशियो आती है 45 डिवाइड बाय 3 इज 15, 51 डिवाइड बाय 3 इज 17, 39 डिवाइड बाय 3 इज 13, 27 डिवाइड बाय 3 इज 9, 15 डिवाइड बाय 3 इज 5 एंड 3 डिवाइड बाय 3 इज 1. तो हमारे पास ये रेशियोज बन गई ओवर द इयर्स एंड टोटल इज 60. अब हम देखेंगे टोटल डिस्काउंट जो हमने दिया दैट इज 6%. 6% 6% of 5 lakh that comes to be 30,000.
डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वर्किंग नोट्स नहीं दिए हुए, जस्ट लेट यू नो। हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि डिस्काउंट कितना है, 6% है। अगर हम 6% कैलकुलेट करते हैं 5 लाख पे, दैट कम्स टू बी 30,000। तो टोटल डिस्काउंट जो हमने राइट ऑफ करना है 30,000। पहले साल में कितना राइट ऑफ करना है, रेशियो विल बी 15 डिवाइड बाय 60। तो 30,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 60, दैट कम्स टू बी 7,500। देन नेक्स्ट ईयर में 30,000 इंटू 17 बाय 60, इस रेशियो के बेस पे दैट कम्स टू बी 8,500। देन इस 13 की रेशियो पे 6,500। तो हमारे पास ये ओवर द इयर्स फिगर्स आ जाती हैं जो हमने राइट ऑफ करना है डिस्काउंट। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो नीचे देखते हैं ये अकाउंट बनाया हुआ है। टोटल डिस्काउंट 1 अप्रैल 2011 को जब ये डिबेंचर्स इशू हुए, तो डिबेंचर अकाउंट में हमने डिस्काउंट दिया 30,000 का। तो उस साल 31 दिसंबर 2011 तक प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ वो 7,500 राइट ऑफ हुआ। ये हमने अमाउंट ली यहाँ से, जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी। तो बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंट रह गया जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ, दैट इज 22,500 फॉर फर्स्ट एंड 2012। इस साल के अखीर में अगेन राइट ऑफ होगा 8,500, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, बैलेंस कैरी डाउन लिया। देन फॉर द थर्ड ईयर अगेन 6,500 जो हमने कैलकुलेट किया था। फोर्थ ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फोर्थ ईयर में 4,500 राइट ऑफ किया, फिफ्थ ईयर में 2,500 राइट ऑफ ईयर, एंड लास्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, एंड लास्ट में हमने राइट ऑफ कितना किया, 500। तो हमने ये अकाउंट तब तक बनाते जाना है जब तक हमारा ये डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं हुआ, और डिस्काउंट आपका उतने टाइम पीरियड में राइट ऑफ हो जाएगा जितनी देर के लिए डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है।